पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं विषय हिंदी का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छा स्कोर जरूर कर लोगे हिंदी विषय के पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में जो पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न अब बदल चुका है। जी हां, आपको ध्यान देना है कि इस बार 2024 में जो पेपर होगा हिंदी विषय का, उसका पैटर्न बदल चुका है। कुछ प्रश्न बढ़ गए हैं और कुछ प्रश्नों के जो अंक हैं वो कम हो गए हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आप कंप्लीट जानेंगे कि कौन से प्रश्न बढ़े हुए हैं और कौन से जो प्रश्न हैं उनके अंक कम कर दिए गए हैं। तो आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिन्हें पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा अति आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको बोर्ड परीक्षा में कार्य भी करना है। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। आपका जो पेपर होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ में और खंड बा में। प्रश्न पत्र, अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले का या गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको OMR शीट में सही विकल्प वाले गोले को ही पूरी तरह से काला करना है। किस पेन से? या तो आपके पास नीला पेन हो या आपके पास काला हो, तो बेहतर रहेगा यदि आप काले पेन का प्रयोग करते हैं। और पेन कौन सा होना चाहिए? बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। जेल पेन आपको नहीं प्रयोग में लाना है, बॉल पॉइंट पेन ही आपको प्रयोग करना है, काले पेन का प्रयोग करना है OMR शीट भरने में। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो यहाँ पर निर्देश है, खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनके प्रत्येक प्रश्न के लिए, यानी बहुविकल्पी प्रश्न के लिए एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। कितने? 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। और इस तरह से यदि ये 20 प्रश्नों का आंसर आप OMR शीट में सही तरीके से भरते हैं और सही भरते हैं तो आपके 20 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको इसी तरह के कई मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा और कई महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छा स्कोर कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। यानी जो खंड बा होगा उसमें 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जिनका आपको उत्तर अपनी कॉपी पर यानी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। अगला निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें 20 नंबर के प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे, इसलिए पूर्णांक कितने का है? 20 नंबर का है। अब प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। पहला प्रश्न है यहाँ पर, अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता हैं। दिए गए
विकल्पों में से अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल सरस जी हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है। कौन सा मित्र है विश्वास पात्र? यानी मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र किसे कह सकते हैं? विश्वास पात्र मित्र जो होता है वह जीवन की एक औषध के समान होता है। जिस प्रकार से औषध यानी दवाई हमें अनेक रोगों से बचाती है, उसी प्रकार से जो विश्वास पात्र मित्र होता है वह भी हमें अनेक बुराइयों से बचाता है और हमें सद्मार्ग की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सबसे भयानक ज्वर होता है। मित्रता निबंध के अनुसार सबसे भयानक ज्वर किसे माना गया है? तो जो कुसंग का ज्वर होता है सबसे भयानक होता है। और कुसंग का ज्वर, यह जो पैराग्राफ है आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा भी और यह लगातार बोर्ड परीक्षाओं में भी आता रहा है। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो चंद्रगुप्त जो रचना है यह किस विधा की रचना है? यह रचना है नाटक विधा की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चंद्रगुप्त रचना के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या 5 है, यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? मेरी आत्मकथा किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 यहां पर जो आया है यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? विकल्प इस प्रकार से हैं, रासो ग्रंथों की जो रचना हुई है किस भाषा में हुई है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि रासो ग्रंथों की भाषा है डिंगल। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, भक्ति काल की रचना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो भक्ति काल की रचना है? तो विनय पत्रिका यह रचना किस काल की है? भक्ति काल की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विनय पत्रिका जो रचना है यह रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। और यदि प्रश्न आता है कि विनय पत्रिका रचना की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा क्या है? आप लोग ध्यान देंगे, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित रचना है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चल रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। दिए गए विकल्पों में से तार सप्तक काव्य के संपादक कौन है? उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था। और यदि प्रश्न आता है तार सप्तक का संपादन या प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन या प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न संख्या 9 है, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? यह कवितावली कृति से संबंधित है। और वन पथ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, जिसे मैंने पूरा पढ़ा दिया है। वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। प्रश्न संख्या 10 है, बिहारी की काव्य शैली क्या है? तो बिहारी की काव्य शैली क्या है? मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हंसी हंसी भाजें देख दुल्ह दिगंबर को पाहुनी जे आवें हिमाचल के उछाह में शीश पर गंगा हंसें भुजन भुजंगा हंसें हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर है कौन सा रस? हास्य रस है, क्योंकि हास्य रस की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा
पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर है उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। जहाँ पर एक वस्तु की, एक व्यक्ति की किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ समानता या तुलना की जाती है समान गुणधर्म के आधार पर, वहाँ होता है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है। उस छंद को क्या कहा जाता है? जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं समछंद। क्या कहते हैं? समछंद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है। यहाँ पर अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अन। अनंत शब्द में अन उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 15 है। पूर्व पद संख्यावाची होता है। किस समास में पूर्व पद यानी पहले का पद संख्यावाची होता है? तो द्विगु समास में पूर्व पद यानी पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है चौराहा, तो यहाँ पर पूर्व पद क्या है? चौ, और चौ यानी चार गिनती को बता रहा है। बाकी यहाँ पर किसी समूह या समाहार का बोध करा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला पद है संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला। इसलिए यहाँ पर कहा क्या गया है प्रश्न में कि पूर्व पद संख्यावाची होता है। किस समास में? द्विगु समास में। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों। शिकारी का बाण हिरण को लगा, रेखांकित का पर्यायवाची है। यहाँ पर ये जो बाण है ये रेखांकित है, यहाँ पर किया नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो बाण लिखा है यह रेखांकित किया गया है और इसका पर्यायवाची आपको बताना है। क्या होगा? सर होगा कि तर होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बाण का पर्यायवाची होता है शर। यहाँ पर अगला प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों। युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा, यहाँ पर तुय हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में ये जो प्रश्न है ये नया जुड़ा है। अब एक प्रश्न नहीं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो प्रश्न जो आएंगे, दो प्रश्न आएंगे नए तरीके से बहुविकल्पी में, और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि और कौन सा प्रश्न है जो नया जुड़ा है 2024 बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर में, यानी 2024 की बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न क्या है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर कह रहा है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। तब क्या वाच्य क्या होता है? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तब वाच्य हो जाता है भाववाच्य। अगला है प्रश्न, तस्मै तद शब्द के किस विभक्ति एवं वचन से संबंधित रूप है? उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसके बाद खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा, और खंड बा में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड बा जो होगा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित और यह होगा 50 नंबर का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। इस तरह से आपको 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला गद्यांश है, लिखा है पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभारी मूर्तें दिहस उठी। तो यह पहला गद्यांश मैं आपको बताना चाहूंगा किस पाठ से लिया गया है। यह लिया गया है अजंता शीर्षक पाठ से। लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और इसके बाद जो गद्यांश यहाँ पर है अथवा में, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से?
ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस पाठ से लिया गया है। लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। लेखक कौन है इस पाठ के? रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। और रामधारी सिंह जी को दिनकर के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनका उपनाम दिनकर भी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दो पद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए दो प्रश्नों के नहीं, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर? 6 नंबर मिलेंगे। पहला पद्यांश है, पुरतेनिक सी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दोए। यह जो पद्यांश लिया गया है वन पथ पर, पाठ का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचनाकार हैं वन पथ पर पाठ के तुलसीदास जी, और इस पाठ के मैंने प्रत्येक पद्यांश को पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यह पद्यांश लिया गया है स्वदेश शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? स्वदेश प्रेम। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से लिया गया है। रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। लेखक कौन है? राम नरेश। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, राम नरेश त्रिपाठी जी इस पाठ के रचनाकार हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है संस्कृत का, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा याश्च केंद्र स्थलम अस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर अथवा में जो गद्यांश है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत प्रश्न पहेलिकायाः उत्तरम ना जानामि, तो यह लिया गया है किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर मेरे प्यारे बच्चों? 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला पद्यांश है, किमसुद गुरुतरम भूमि किमसुद उच्चतरः चा खात, यह किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है जीवन सूत्राण। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से लिया गया है। और जो दूसरा यहाँ पर संस्कृत का श्लोक अर्थात पद्यांश है, यह किस पाठ से लिया गया है? अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणः शीर्षक पाठ से। प्रश्न संख्या 5वां है, यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर देने पर मिलेंगे 3 नंबर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर मिलेंगे। आपको करना क्या है, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप किस जिले से हैं। मैं आपको बता दूंगा आपके जिले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। उदाहरण के लिए मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, और यहाँ पर भी दूसरा प्रश्न मुक्तदूत से ही है। और इसी तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कौन से प्रश्नों का उत्तर देना है? जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उन्हीं प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। मिलेंगे आपको 3 नंबर।
तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले से हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके जिले के लिए कौन सा खंड काव्य जो है निर्धारित है, और आपको आपके विद्यालय में आपके शिक्षकों ने भी बता दिया ही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 का के अंतर्गत पूछा गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण लेखकों का नाम यहाँ पर लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको किसी एक का ही जीवन परिचय यानी किसी एक लेखक का ही जीवन परिचय लिखना है और उनसे संबंधित एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको नंबर कितने मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न आएगा 6 खा के अंतर्गत, या 26 खा, इस तरह से भी लिखा हो सकता है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित किसी एक रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर आपके यहाँ भी पूरे पक्के हो जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। वही श्लोक आप बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा जो पेपर में आया हुआ ना हो। तो 2 नंबर इसके लिए निर्धारित है। अब यहाँ पर बारी आती है, प्रश्न नया कौन सा जुड़ा है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 8। ये प्रश्न या तो 8वें नंबर पर होगा या 10वें नंबर पर होगा। किसी भी नंबर पर हो, इससे आपसे क्या लेना देना, लेकिन ये होगा जरूर। प्रश्न क्या होगा? निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है ये बदला हुआ है, और पहले भी मैंने 2 प्रश्न आपको बता दिए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत।